मिटाने खबरों का गैप, रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप। रमेश बाबू प्रज्ञानंदा, वो नाम जिसे कुछ दिन पहले तक दुनिया में ही नहीं भारत में भी बहुत से खेल प्रेमी नहीं पहचानते थे, लेकिन अब ये नाम खबरों में छाया हुआ है। इसकी वजह है चेस की दुनिया में 6 महीने के भीतर प्रज्ञानंदा का वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन को 3 बार हराना। महज 17 साल के प्रज्ञानंदा ने सोमवार 22 अगस्त को FTX क्रिप्टो कप के अंतिम दौर में ये कारनामा कर इतिहास रच दिया है। चेन्नई से आने वाले 17 साल के भारतीय ग्रैंड मास्टर के यहां तक पहुंचने की कहानी भी कमाल है। ब्रूट को दिए एक इंटरव्यू में प्रज्ञानंदा की जिंदगी से जुड़ी ढेर सारी बातें पता चली। घर में प्यार से प्रज्ञानंदा को प्रग बुलाते हैं। 3 साल की उम्र से ही प्रग के हाथ में चेस का बोर्ड था, यानी 3 साल की उम्र से ही उन्हें चेस बोर्ड का एक्सेस मिल गया। हालांकि 3 साल की उम्र में चेस खेलना सुनने में ही अजीब सा लगता है, था भी बिल्कुल ऐसा ही। दरअसल प्रज्ञानंदा के घर वाले बड़ी बहन वैशाली को इस खेल में माहिर बनाना चाहते थे, लेकिन नन्हे प्रज्ञानंदा जब भी बहन को चेस बोर्ड के साथ प्रैक्टिस करते देखते तो वो उनके खेल को बिगाड़ देते। ऐसे में घर वालों ने प्रज्ञानंदा को भी चेस बोर्ड लाकर दे दिया, जिससे वो बहन के खेल को ना बिगाड़े। हालांकि NDTV की एक रिपोर्ट के मुताबिक घर में उनकी बहन और विमेंस ग्रैंड मास्टर वैशाली के लिए भी चेस बोर्ड की एंट्री उनकी बहुत ज्यादा टीवी देखने की आदत छुड़ाने के लिए ही हुई थी। प्रज्ञानंदा ने महज 3.5 साल की उम्र में चेस के सारे रूल्स जान लिए और 5 साल की उम्र में ही अपना पहला टूर्नामेंट भी खेल लिया। घर वालों को ये बात शुरुआत में ही समझ में आ गई थी कि प्रज्ञानंदा को अगर सही सपोर्ट मिले तो वो कुछ बड़ा कर सकते हैं, और फिर घर वालों के सपोर्ट और खुद के जुनून से बड़ा करने में उन्हें जरा भी देर नहीं लगी। महज 5 साल की उम्र में प्रज्ञानंदा ने अपना पहला टूर्नामेंट खेला और 7 साल की उम्र में वर्ल्ड अंडर 8 चैंपियनशिप भी जीत ली। जब प्रज्ञानंदा ने ये टूर्नामेंट जीता तो घर वालों का विश्वास और गहरा हो गया कि उनके बेटे में सच में टैलेंट है। यहाँ से उन्हें एक नई दिशा मिली जब घर वालों ने प्रज्ञानंदा को कोच RB रमेश की चेस एकेडमी में भेज दिया। वो अब तक सिर्फ मजे के लिए चेस खेल रहे थे, लेकिन यहाँ से उन्होंने चेस को सीरियसली लेना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 10 साल की उम्र में प्रज्ञानंदा यंगेस्ट इंटरनेशनल मास्टर बन गए, क्योंकि विश्व चेस संघ द्वारा खिलाड़ियों को चेस के खिताब उनकी रैंक, परफॉर्मेंस और स्किल्स के लिए दिए जाते हैं, जिनमें ग्रैंड मास्टर्स टाइटल सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित होता है। और जब 12 साल की उम्र में प्रज्ञानंदा दूसरे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने तो पूरी कहानी ही पलट गई। हालांकि वो ये बात जानते थे कि ये सिर्फ एक कदम है, असली मंजिल हासिल करना अभी बाकी है। प्रज्ञानंदा शुरुआती सालों में लगातार कामयाबी देख रहे थे, लेकिन चेस जगत को, या यूं कहें कि खेल जगत को, अभी इस बारे में नहीं पता था कि प्रज्ञानंदा आने वाले सालों में क्या बड़ा कमाल करने वाले हैं। इसके बाद साल 2022 में जब प्रज्ञानंदा 16 साल के हो गए तो आया एयरथिंग मास्टर्स रैपिड चेस टूर्नामेंट, जिसमें प्रज्ञानंदा का मुकाबला हुआ नंबर 1 रैंक चेस ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन से। हर किसी के लिए ये ही बहुत बड़ा पल था कि भारत का 16 साल का लड़का कार्लसन के सामने है। लेकिन जब प्रज्ञानंदा ने 39 साल में कार्लसन को हराया तो दुनिया में एक बड़ी सुर्खी बन गई। खुद प्रज्ञानंदा के लिए भी ये बहुत बड़ा पल था, क्योंकि उन्होंने मुकाबले में शुरुआत से ही कार्लसन को पछाड़े रखा। प्रज्ञानंदा के लिए बहुत बड़ा पल था, क्योंकि वो कार्लसन को 10 टूर्नामेंट्स में सिर्फ एक बार हराना चाहते थे, लेकिन उन्होंने पहले मैच में ही उन्हें हरा डाला। कई लोगों ने इसे एक बार आई जीत भी कहा, लेकिन कुछ महीने बाद ही प्रज्ञानंदा ने कार्लसन को एक बार फिर हराकर सबको बता दिया कि ये कोई तुक्का नहीं था। चेजेबल मास्टर्स में उन्हें कार्लसन से बहुत अच्छी फाइट मिली, लेकिन आखिर में कार्लसन से एक गलती हुई और प्रज्ञानंदा ने उस मुकाबले को भी अपने नाम कर लिया। अब एक बार फिर 17 साल के प्रज्ञानंदा ने मात्र 6 महीने के अंदर तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हरा दिया। उन्होंने FTX क्रिप्टो कप के अंतिम दौर में ये कारनामा कर इतिहास रचा है। प्रज्ञानंदा ने कार्लसन से लगातार 3 बाजियां जीती, जिनमें टाई ब्रेक की 2 बाजियां भी शामिल रहीं। हालांकि कार्लसन पर जीत के बावजूद प्रज्ञानंदा पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर रहे। नॉर्वे के कार्लसन ने सर्वाधिक अंक हासिल करके खिताब अपने नाम किया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी विपिन ने। मैं निहारिका यादव। स्पोर्ट्स से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए लल्लन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।